यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 9 वचन। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हों वह सुन ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने वचनों को सुनाकर समझाकर, जितना गहराई से समझाना था समझाकर, इस तरह कहते हैं कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपना काम को कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने व्यवस्था को लोगों तक पहुंचा दिया है, दे दिया है। लेकिन सुनने वालों का काम क्या है? सुनने वालों के लिए परमेश्वर जो है समझ दिया, सब लोग समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दिया है। समझने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहकर, कई सारे दृष्टांतों के साथ परमेश्वर के आज्ञा को बता दिया है। लेकिन लोगों के काम क्या है? लोग जो है उस वचन को ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर दे दिया है, जिसका कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु सबको जो है कान दिया है, सुनने के लिए क्षमता दिया है। वह जानता है कि सब लोग सुन सकता है, लेकिन ऐसा क्यों कहा है, जिसके पास कान हो वह सुन ले। मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को, परमेश्वर ने जो कहा है उस वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो आप जीवन पाएंगे, आप जीवित रहेंगे, आत्मिक जीवन में जीवित रहेंगे। अगर आप नहीं सुनेंगे, लापरवाही करेंगे, परमेश्वर के बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, मन नहीं लगाएंगे, तो आपका ये नुकसान होगा। परमेश्वर एक जेंटलमैन है, जेंटलनेस उनके अंदर है। आपको सुनने के लिए सारा रास्ता खुला हुआ है। परमेश्वर ने सारा द्वार को खोल दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ आप सुनने के लिए, समझने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर दिया है। लेकिन सुनना और ग्रहण करना आपके काम है। सुसमाचार आप तक, आपके घर तक पहुंच रहा है। सुसमाचार आपके कान तक पहुंच रहा है, लेकिन आप उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं करोगे तो आपकी गलती है। आप ग्रहण नहीं करोगे तो आपका जीवन का नुकसान होगा। आपके जो इस पृथ्वी के जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, उसमें जो आशीष मिलना था, उस आशीष को आप खो देंगे। स्वर्ग में जो जगह आपके लिए तय किया हुआ है, उस जगह पे आप पहुंच नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप और मुझे कान दिया है, आत्मिक कान भी दिया है, समझ दिया है, समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दिया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया है। हमें परमेश्वर के वचन के प्रति हमें लापरवाही नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के प्रति हम केयरलेस नहीं रहना है। हमें ध्यान देना है। हमें दिया हुआ वक्त को हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथों में दिया हुआ है, उसको हमें पढ़कर हमें जानना हमारा काम है। कलीसिया में जाने के लिए आपको स्वतंत्रता दिया गया है। लोग प्रचार करने के लिए नियुक्त हुए हैं। परमेश्वर का वचन को समझाने के लिए परमेश्वर ने उनके याजक को खड़ा किया है। उसको हमें इस्तेमाल करना है। उनके जो उस मौके को हमें इस्तेमाल करना है। घर तक लोग जो है आकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, उस मौके को आपको इस्तेमाल कर लेना है।
गवा नहीं देना है। और आत्मिक बातों के लिए जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में सुविधा दिया है, हर हफ्ता घर में कॉटेज प्रेयर मीटिंग होने का जो सुविधा है वो दिया है, और कलीसिया में सेवा करने के लिए आपको मौका मिला है, तो उस मौके को गवा नहीं देना, उस मौके को हमें इस्तेमाल कर लेना है। और परमेश्वर के सेवा करने के लिए आपको मौका दिया गया है, आपको बुलाहट परमेश्वर ने दिया है। उस बुलाहट को हमें जानकर उस बुलाहट के अनुसार हमें कार्य करना है। ये सारे बातों को करने के लिए आपको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, उस काम को करने के लिए क्षमता दिया है, बल दिया है। उस बल को हमें इस्तेमाल करना है। मेरे प्रियो, बुलाहट है, ज्ञान बुद्धि है, परमेश्वर का वचन आपके हाथ में है। आप बचपन से परमेश्वर का वचन को जान रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर का वचन को बताना चाहिए, सुनाना चाहिए, उस समय आप नहीं सुनाएंगे तो कमी हो जाएगा, आपके काम में कमी हो जाएगा। परमेश्वर के इच्छा को आप पूरा करने में चूक जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने तरफ से सारा काम कर लिया है, अपने तरफ से जो काम करना था सब कुछ कर लिया है, लेकिन हमारे तरफ से जो काम है उसको हमें समझकर करना है। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे पास कान है, परमेश्वर ने कान दिया है, समझने के लिए दिमाग दिया है, ज्ञान बुद्धि दिया है, परमेश्वर के काम करने के लिए हमें शरीर में बल दिया है। उस बात को हमें इस्तेमाल करना है और इम्प्लीमेंट करना है। परमेश्वर के बातों में हमें ही मन लगाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है, हमें मेहनत करना है, हमें समय निकालना है। समय जो है परमेश्वर ने दे चुका है, उस समय को हमें जो है इस्तेमाल करना है। समय को छोड़ नहीं देना, समय को जो है हमें बर्बाद नहीं करना है। जो समय हमें मिला है उस समय को हमें यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है। जो समय बीत जाता है वो समय दोबारा वापस नहीं आता। समय जो है बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, जो भी इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। समय को इस्तेमाल करें, मौके को इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने हमें कान दिया है, समय दिया है, जो भी फैसिलिटी दिया है उसको हमें इस्तेमाल कर लेना है। सेवकाई करने के लिए मौका दिया है, उसको हमें इस्तेमाल कर लेना है, गवा नहीं देना है। अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर हम जो है सही समय पर सही काम करेंगे, सेवकाई करेंगे, सही समय पर जो करना है उस काम को करेंगे तो हम सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के हिसाब के बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, सारा व्यूअर्स को, उनको परिवार को भी संभाल के रखा। परमेश्वर, सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, पिताजी हालेलुया, उस बात के अनुसार हम चलने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर पिताजी, आप अपने तरफ से जो भी काम करना था कर दिया। परमेश्वर, आप हमें उद्धार करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया और लहू बहा दिया, हमें छुटकारा दे दिया। परमेश्वर, आप हमें माफ़ करने के लिए तैयार हो पिता, और हमारे हाथों में वचन दे दिया और हमें परमेश्वर वचन को समझा दिया और सब कुछ कर दिया। आप अपनी तरफ से सारा काम आप कर दिया।
लेकिन हम अपने तरफ से, हमारे तरफ से जो काम करना है उस काम को हम करने पाए परमेश्वर। आपका वचन सुनाया जाता है पिता, हमारे पास सुनने के लिए कान भी आप दे चुके हैं पिता परमेश्वर, समझने के लिए ज्ञान बुद्धि दे चुके हैं। उस हालेलुया समय सुनने के लिए, समझने के लिए समय आप दे रहे हैं परमेश्वर पिताजी। उस कान को हम इस्तेमाल करने पाएँ, उस बुद्धि ज्ञान को हम इस्तेमाल करने पाएँ, समय को हम इस्तेमाल करने पाएँ परमेश्वर। आप पिताजी जो चाहते हैं पिता, उस काम को हम करने के लिए मन लगाने पाएँ परमेश्वर। जो हमें मौका दिया जा रहा है परमेश्वर, उस मौके को हम इस्तेमाल कर लेने पाएँ परमेश्वर। जो सेवकाई हमें आपने सौंपा है पिता, जिस समय में जो काम करना चाहिए हमें करने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद, हम किसी भी काम में चूकने नहीं पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी फैसिलिटी आप हमें दिया है पिता, हमारे लिए जो सेवकाई के लिए, आत्मिक जीवन के लिए आपने दिया है पिता, उस फैसिलिटी को हम इस्तेमाल कर लेने पाएँ। कलीसिया जाने के लिए वक्त हमें दिया है पिता, उस वक्त को हम इस्तेमाल कर लेने पाएँ, कलीसिया में जाने पाएँ। कलीसिया में परमेश्वर आपके दास को आपने खड़ा किया और आपके वचन को उनके द्वारा आप सुना रहे हैं परमेश्वर। हम उस समय को हम इस्तेमाल कर लेने पाएँ पिता, हमारा कान खोल कर उस वचनों को सुनने पाएँ पिता। कलीसिया में सेवा करने के लिए आप मौका दे रहे हैं परमेश्वर, उस मौके को हम इस्तेमाल कर लेने पाएँ, गंवाने ना पाएँ परमेश्वर। गवाही बताने के लिए परमेश्वर हमें मौका मिल रहा है परमेश्वर, उस मौके को हम इस्तेमाल कर लेने पाएँ। प्रार्थना करने के लिए हमें मौका मिल रहा है परमेश्वर, उस मौके को हम इस्तेमाल कर लेने पाएँ। कोई भी मौके को हम गंवाने ना पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, जो भी काम करने के लिए हमें मौका आप देते हैं परमेश्वर, उस मौके को हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हम सुस्त ना रहने पाएँ परमेश्वर। हम ये नहीं कहने पाएँ कि ये कल करेंगे या परसों करेंगे पिताजी। जो वक्त हमारे लिए उस काम के लिए नियुक्त हुआ है पिता, उस वक्त को हम इस्तेमाल कर लेने पाएँ परमेश्वर। अगर उस वक्त को हम गंवा देंगे तो हो सकता है हमारे जीवन को भी गंवाने का नौबत आ जाएगा परमेश्वर। हम ऐसा हमारा जीवन को गंवाने ना पाएँ, हमारा आत्मिक जीवन में हम पीछे ना हटने पाएँ परमेश्वर। विश्वास को कम ना करने पाएँ, विश्वास के जीवन में हम पीछे ना हटने पाएँ परमेश्वर, हम आगे बढ़ते रहने पाएँ। अनुग्रह देना पिता, हम झाँकते हुए आपके उपस्थिति में रहकर हम प्रार्थना में लगे रहने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, और चीज़ें जो चीज़ें सीखना है सीखते रहने पाएँ परमेश्वर। आपके वचन को हालेलुया खूब पढ़ने पाएँ, मनन करने पाएँ। अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सारा व्यूअर्स के जीवन में इसी तरह कार्य करना पिता। हालेलुया, किसी को भी कोई भी कमी गड़ी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाएँ। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। जो कोई भी जन ट्रैवल कर रहे हैं उनका ट्रैवल को आशीष देना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। सही सलामत ट्रैवल करके परमेश्वर वापस घर लौटने पाए। अनुग्रह देना पिता, उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना परमेश्वर। चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर के काम कर रहे हो, सारा कामों में आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो भी बीमार व्यक्ति है उन्हें छूना, चंगा करना, छू लिया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन।
मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।